सन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। बोला सच्चेतन सुख धाम 100 बार बताया आप साधुवान जी से बता रहे सच्चित आनंद जय सच्चिदानंद बार बार भगवान राम जब थे ना और शंकर जी पार्वती चाह रहते क्या बोले जय सच्चिदानंद जग पावन अवसर कही चलो मनोजन सावन राम सच्चिदानंद दिनेशा और महिता मोहनिशा लवलेशा परम प्रकाश भगवान अनेता ज्ञान तो कहने का मतलब है सत चेतन सुधाम लेकिन गूढ़ रहस्य कोई जाने गूढ़ रहस्य कोई जाने गूढ़ रहस्य कोई जाने गूढ़ रहस्य कोई जाने जब होए निष्काम सत्य जब होए निष्काम सभी के मन मंदिर में। निष्काम का मतलब मानव बनो ये नहीं सब काम बंद करें ना जो अपने आप कामना भरे। अरे नाव कहाँ रहती है सड़क पर की नदी में बताओ। अब अगर नदी घुस जाए नाव में तब क्या होगा नुक्स है। तो संसार में रहा लेकिन तुम्हारे अंदर संसार में कुछ नहीं मालूम दूरी दूर रहो अब बहुत बधाई तो कहते हैं कि जब होवे निष्काम सारी कामना सारी इच्छाएं सारी वासनाएं कमांड रखो और दूरी रखो थोड़ा उससे हटो तो जब होवे निष्काम तो जगमग जगमग ज्योति प्रकाश जगमग जगमग ज्योति प्रकाश जगमग जगमग ज्योति प्रकाश जगमग जगमग ज्योति प्रकाश हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। अब इस भजन का मैंने अर्थ बता दिया है 2-3 दिन। जैसे रात्रि में कोई ज्योति नहीं रहती है जब हम हृदय के अंदर रहते हैं एक ही ज्योति हमारे हृदय में है तो सरदार वाले तमाशा को जान करके सवेरे कहते हैं आज ये देखें वो सब फूटेगा लेकिन देखने वाला था कि नहीं था बताओ और देखता न सूर्य है न चंद्रमा कोई ऐसे सब खट मेरो साइया असोनी से जग होए सब खट मेरो साइया सोनी से जग कोय और बलिहारी उस खट की विचा खट पर गट होए। अपने आप को ऐसे बनाओ खुदी को पर जितना भी हट तकदीर के पहले खुदा बंदा से पूछे खुदा तेरी बता क्या अपने आप को ऐसा तैयार करो। क्या कह रहे हैं जगमग जगमग ज्योति प्रकाश है और हरदम रात दिन 24 घंटा ना करिए अखंड है अचल है सनातन है। कितना विशेषण बताऊं उस विशेषण की महिमा दुनिया में कोई देख नहीं सकता ऐसा। प्रहलाद जी ने अपने साथ में कहा मित्रों कोई परेशानी नहीं है भगवान तुम्हारी आत्मा है तुम्हारे अंदर है बाहर है भीतर है। मैंने एक दिन कीर्तन कराया था जो रहे होंगे सुने होंगे काहे रोए मनवा आनंद ही आनंद है काहे रोए मनवा आनंद ही आनंद है काहे रोए मनवा आनंद ही आनंद है काहे रोए मनवा आनंद ही आनंद है। आप लोगों को सिर्फ 6 जगह आनंद दिखाई दे सब जानते हैं। अच्छा में 5 बजे पे 6 आपको जान जाए। देखो इधर पहले आनंद ये महा देखा जोर गयो ये देखे गाना तो बताइए एक दिन चाहे कैसा ये नहीं करी 3 दिन में का कर
राम मन मतो जे जानते क्यों नहीं जानते क्यों जे बड़े सब लेते हैं लेकिन तीनों सुख देने वाला है अब ज्यादा नहीं खेलते तो श्याम कान में जो शब्द आता है वहाँ आपने आनंद मानो तो ठीक है ना चलो देखे मेरे क्या कैसा बगीचा है कैसी सजावट है आँखी से सामने आएगा तो फिर बड़ा नहीं उसके बाद हाथ से और जीवे सामने रसगुल्ला जिलेबी अरगा जबरदस्ता पता नहीं क्या क्या चीज आवा तो हमारे जूझ बजे दौड़े अपने जगह के ना देखा हमारे कितना आज रहा मानना आ गया जिससे बात करूँगे तो बड़ी बस तो कहाँ सुध कान से कान में जो आता है उसमें आनंद खोजते हैं नेत्र से देखते हैं वो आनंद खोजते हैं नाक से सुगर शर्ट है दिन वैसे तमाम आप करते हैं उसमें भी आनंद खोजते हैं उसमें आनंद अनुभव करते हैं ना से रसन घराने में बचा ये 5 एक है ये खबर मैंने नहीं जानता वो कैसे हो महाराज तो 6 जगह आप आनंद खोजते हैं अब उसी में पड़े रहते हैं लेकिन हमारे गुरु जी क्या कहते हैं कहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है कहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है भीतर आनंद है बाहर आनंद है भीतर आनंद है बाहर आनंद है दाएं आनंद है बाएं आनंद है दाएं आनंद है बाएं आनंद है ऊपर आनंद है नीचे आनंद है ऊपर आनंद है नीचे आनंद है लेकिन अब तो जरा कैसा है आनंद वो आनंद कैसा है ये जो मैं 5-6 बताएं इनके लिए इंद्री आपके पास है वो इंद्री जब उन भोगों से टच करेगी अरे शिव जिलेबी जीविक सामने तो सुबह न्याय बगैर वो तो जय सु बताओ ऐसे जितने भोग हैं जितने आनंद है उनके एक एक भोग करने वाली मशीन है आपके पास अब इससे ज्यादा उतना समझाएंगे लेकिन वो जो आनंद है क्या है अब तो जरा लख ले भरपूर आनंद तो जरा रख ले भरपूर आनंद है काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है एक समय की बात है सजनों एक बरगद का पेड़ था उसके नीचे एक संत बैठे परमहंस अद्वैत ज्ञान में पूर्ण बैठे थे और एक 3 लड़के आ गए तो बगल में एक गुड़िया थी कोई नानी वाली नहीं गुड़िया हार के वैसे तो तीनों वो लड़के बैठे 3 लड़के वो महात्मा बैठे थे बरगद के नीचे ये बात जो कही थे कब लोगों ने याद रखे तो सुनो एक लड़का कहता है वो आज बाबा बैठे वो अकेले बैठे तब तो एक आदमी आएगा तो लड़का कहता है तुमने तो ये क्यों आया इसके पास ये गरीब आदमी है आशीर्वाद मांगने आया है इसकी गरीबी दूर समझना है थोड़ी देर बाद फिर एक आदमी आया आदमी बाबा अकेले रहे वो देखो वही देर बैठे थे क्यों बैठे हो तो बताइए भाई कि ये गरीब आदमी है आशीर्वाद यह है कि गरीबी तो सरकार फिर वो चला तो फिर पूछा कि ये कहे आए हैं कहे इनके ब्याह नहीं हुआ है कि आशीर्वाद मांग रहे कि हमारा ब्याह हो जाए चलो ठीक महात्मा सुपर बैठा बोल नहीं अरे एक आदमी और आएगा तीसरा कहीं ये कहेगा कहीं ला खैरा है क्या कुछ नौकरी चाकरी नहीं लागे ये है मांगेगा कि महाराज सीधा चल गया अब तीर के सुनो एक गरीब था एक शादी नहीं हुई थी एक और आया ये कहे कहीं के पुत्र नहीं है आशीर्वाद दिया है कि पुत्र नहीं है 4 जने हुए
तब तक अभी कुछ इसके कहे आए तो बता दिए। चार आए, चारों ने उद्देश्य बताया, उनका बताया चारों का उद्देश्य। और ये पीएम की गाड़ी आई, पानी घाट थे, चपरासी था, उनकी पत्नी थी, उनके लड़का पिता सब कुछ था। फिर लड़का ऊपर से ये कहेगा कहीं हम नहीं, हम तक धनी से पूछा जाए तो ये पूछा कि हमसे क्या बतवा है, तो वही में सब इकट्ठे बैठे लड़के थे। पूछा गाड़ी को मुझे मेरी गली के पहुंच गया, मैं क्या बात है सरकार, आप आप यहाँ आए, आप क्यों आए, किस लिए आए? मैंने का दर्शन करके आए। कहा इनके दर्शन से क्या मिलेगा? क्यों? आपके पास तो सब है, सब कहीं देखें इनके पास एक ऐसी चीज है, ऐसा तत्व है जिसके लिए इन्होंने दुनिया त्याग दिया और उसी में इसीलिए आपका दर्शन करते। रामायण लिखा है, वेद में लिखा है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतो हि साधवा, साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतो हि साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमः। धर्मशास्त्र का ये श्लोक है कि पूरे संसार में सबको का दर्शन ही सबसे हमें पड़े ना। नंदनी का आजता तमम पुण्य बहुता पते साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूतो हि साधवा, कालेन फलते तीर्था, और जो तीर्थ हैं वो कुछ काल के बाद फल देते हैं कि तुरंत मज्जन फल, क्या लिखा बोलो, मज्जन फल पे किए तत्काला, मराला कौवा और महाराज माने हम। तो कहने का मतलब इनकी बात आप जानते हैं, लेकिन एक आवत है महाराज संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जब जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हंस करेंगे काका से पढ़े हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन
बहुत दिन सोए मोहन साने बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी खुद कितनारी तीन आशाएं खुद कितनारी तीन आशाएं तीन आशाएं तीन आशाएं त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे कहत कबीर सुनो भाई संतो कहत कबीर सुनो भाई संतो पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी पाग सको तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला नंबर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला नंबर क्या नारो धैर्यमाम योगो न सांख्यम धर्मएव च स्वाध्यायस्तमुष्टारो निष्ठापूर्वं दक्षिणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी मुखारविंद से उद्धव जी को समझाते हुए कि दुनिया का कोई साधन मुझको पकड़ नहीं सकता, लेकिन अगर सत्संग में जुड़ जाओगे, सत्संग में पहुंच जाओगे तो जल्दी में से आ जाओगे। इसकी महिमा आपने सुना। महाराज जी ने अपने मित्रों को समझाते हुए कहा कि सावधान हो जाओ और भगवान के शरण में जाने से तुम्हारा कल्याण है। जब इतनी बात बच्चों ने सुना तो क्या पूछा माताओं की बात है। कहा कि भैया ये बताओ, देखिए इसको बोल रहा हूँ भागवत के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक। क्या बात, बहुत बढ़िया बात। तत्त्वं भयं च नर्तेन्यं विद्महे गुरुं गीताभ्यां पुत्राभ्यां बालानां ईश्वरं बालं हर्षन्तः पुष्ट महत्संगो धुरन्यः छिन्नाशंसेन सौम्य सच्चासे भागवत विद्या पढ़ी नहीं लिया ना, देखो गवाही रखे हैं। तो देखिए माताओं बहनों कितनी बढ़िया बात, हिंदी भाषा में घर की भाषा में सुना रहा हूं। प्रहलाद जी
जब इतनी बात सुना चुके तो बच्चों ने पूछा, छोटे छोटे बच्चे थे, कड्डू गणेश गए, छोटे बच्चे थे, उन्होंने क्या कहा, आप प्रहलाद जी तुम और हम एक ही स्कूल में पढ़ते, ये गुरु पुत्राभ्याम गुरु जो थे उनके पुत्र हैं हमको पढ़ा रहे, तो दूसरा तो कोई गुरु नहीं तुम्हारा, और 12 से अंतर हमारे राजभवन में कोई ट्यूशन पढ़ा वाला आवा नहीं, ट्यूशन को हम लोग जिंदगी ट्यूशन देते हैं, ट्यूशन का हुआ पैसा आगे रहेगा पाते, तो कहा अंदर कोई घर में प्रवेश नहीं कर पाया, ये इतना ज्ञान तुमको कैसे मिला, है बात समझ में आई। प्रहलाद जी से मित्रों ने साथी ने पूछा कि हमारे तुम्हारे एक ही गुरु एक ही जगह पढ़ गई, इतना ज्ञान तुमको कैसे हो गया, ये बताए। आप प्रहलाद जी बोलते हैं, कहते हैं कि एक समय की बात है, देवासुर संग्राम में मचा हुआ था, मेरी माता का अपहरण इंद्र ने कर दिया, क्योंकि हमारे पिता की तपस्या करने चले गए थे जंगल में, अकेला सिंहासन था, ऐसे तो हमें आगे बात बताना। तो कहा प्रहलाद जी ने कहा कि मेरी माता गर्भवती थी और मैं गर्भ के अंदर था, तो ध्यान देके प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं गर्भ में था, मेरी माता गर्भवती थी और इंद्र जो है हमारी माता का अपहरण कर दिया था मार डालने के लिए। तो जब मेरी माँ जा रही थी तब तक मिल गए नारद जी, नारद जाकर उसे कहता था जैसे कोई प्रोग्राम रद्द न हो वही नारद, इन्होंने सही प्रोग्राम से चलते। नारद जी ने कहा क्या करना है, इंद्र से नारद जी ने कहा क्या करना, कहा कि इसके गर्भ में मेरे दुश्मन का पुत्र है, मैं इसको मार डालूंगा, वही मर जाएगा, यही मर जाएगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा क्या बात करते हो, इसकी रक्षा भगवान करते हैं, स्वयं लक्ष्मी अपने पुत्र के समान इसको मानती है, तुम कैसे मान सकते हो, महाभाग। भगवान कहते हो, भगवान के भक्त नारद जी कहते हैं, कहते कौन भाग भगवत प्राहमयान सुरपते मंच मंच महाभाग छोड़ हमारे घर के ओर जो है छोड़ दिया और परिक्रमा करके भाग गया। ये कथा देखो भागवत की सुना ना। तो फिर क्या कहा, प्रहलाद जी कहते हैं कि जब नारद जी के पास जब वो विद्या छोड़ करके तो मेरी माता कहाँ जाए, तो कहा नारद जी ने कहा कि बेटी को मेरे यहाँ चलो, आश्रम पर रहो, जब तुम्हारे पति आएंगे तो फिर चली ना। तो नारद जी के आश्रम पर मेरी माता रहने लगी। कौन कह रहा है, प्रहलाद। दोनों के ऋण के कितने तरह हुए, ऋण के प्रहलाद कोई ऋण का नियम नहीं है, ऋण में रहे प्रहलाद, लेकिन बात मैंने दिया मन को करो, हमारे सुन लो कोई बात। अब सुनिए माताओं, समझो बात को, प्रहलाद क्या कह रहे हैं। तब मेरी माता नारद जी के आश्रम पर रहने लगी, तो नारद जी क्या करते थे, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
हमारी माता जो है नारद जी की सेवा करती थी, वो भजन कीर्तन करते थे और शिक्षा देते थे। इधर देखो मैं इसको बोल रहा हूँ, चला करके लिख रहे हो, देखो ये है बात सही कि नहीं। ऋषि परिचरण ऋषि परिचरण तत्र भक्त्या परम मया सती अंतर्वर्णी स्वमेव से क्षेमा इच्छा प्रसूतये। ऋषि का कार्मिकाश पदत्यक्त्वा ऋषि कार्मिकस्तस्या प्रातः कुभयमीश्वरा धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम उपदिश्य निर्मलम्। दो श्लोक है माता। प्रहलाद जी ने कहा कि नारद जी के यहाँ जब मेरी माता रहती थी ना तो उनकी सेवा करती थी और वो कीर्तन भजन भी सुनाते थे और धर्म का तत्व ज्ञान का उपदेश करते थे। हम इस मुझको लक्ष्य बनाकर, वो कितनी ऊंची बात है, कहते हैं हमको लक्ष्य बना करके मेरी माता को सुनाते। वह महतारी है जो हमारा भाव बता दीजिए, महतारी जो है इनके लिए इंतजाम हुआ हुई अस्पताल को असर चली संगम लागी कमजोरी हुई माटी खड़ने चूड़ा माटी खड़ने मेरी कटाई खड़ने चटपटा सोना गलत कहते बताओ। दुर्भाग्य है आपका, आपने ऐसा जीव नहीं बनाया। कोई हंसी मजाक भी जब आपको सावधान करने की ऐसी दशा हमारी हो। प्रहलाद जी की माता कहती है कि नारद जी मुझे लक्ष्य बना करके धर्म का भक्ति का ज्ञान का शिक्षा देते हैं। और फिर बताओ माता ही बाबू है कौन हो भैया भैया हमारा तो कहने का मतलब प्रहलाद जी कहते हैं उसी माता के गर्भ में रहते हुए मैंने ज्ञान प्राप्त किया था। आज वो ज्ञान मुझे याद है माता। फिर क्या हुआ आगे बताओ। तो कहा ऐसा है माता हमारी तो वृद्ध हो चुकी होगी, वृद्ध हो जाएगी, अथवा ऐसा कर लो तो कह रहे हैं भूतकाल की बात वृद्ध हो जाएंगी। लेकिन वो ज्ञान मुझको याद है जो दिया था ना। प्रहलाद जी कहते हैं कि माता जी को मुझे लक्ष्य बना करके जो ज्ञान दिया था वो मैंने सुना था और वो मुझको ये लाभ को आज मुझको याद है। फिर देखो आगे बहुत बढ़िया बात है। तो इसको बहुत सुनने बड़े वाला है। देखो इधर देखो इधर कहते हैं कि मित्रों इस शरीर के 6 भाव होते हैं। तो आदमी जन्म लेता है, जन्मना 1, बढ़ना 2, परिवर्तन होना 3 और बुढ़ा होना 4, जर्जर हो जाना 5 और मर जाना 6। जन्माद्यात् खड्गे भावात् विश्वादेवस्य आत्मा फलानामि वृक्षस्य काले ईश्वरमूर्तिमते मैंने हिंदी बता बोली का। तो कहा मित्रों ऐसा सुनो अब भैया समझ कर बैठना दरवे मोहब्बत देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देख। अब आगे की बात सुनो ध्यान देकर। क्या सुनाया प्रहलाद जी ने विद्यालय में क्या सुनाया इसकी आधी बात आपने सुन लिया। जब मैं गर्भ में था तो मेरी माता को नारद जी ने शिक्षा दिया था। क्या दिया था? 19 नंबर श्लोक 7वें स्कंद के 7वें अध्याय का 19 नंबर। आत्मा नित्योऽव्यया शुद्ध एका क्षेत्र की आश्रया अविद्या तुझे कुर्व्यात्मो संज्ञा विभाव एकैवादश विद्वान् आत्मनो लक्षणै परै अहं ममेति मद्भावं देहादो मोहजं करे स्वरणं विभागा वसुरे तुम्हे नकारा क्षेत्रे सुयोगै तदव्यक्तस्य तथा क्षेत्रे सुदेहे दुर्गतात्मयोगै अध्यात्मकं ब्रह्मगतिं भवेत अष्टो प्रकृत्या प्रोक्तास्येव हि तद्गुणा विकारा कोशाचार्य माने देहस्तु सर्वसंघातो जगत्प्रकृतिका अपने उत्मेना पुरुषो ने विवेके अन्वय विवेके विवेके
के दोषदान आत्मा सर्वस्थान समाना नहीं नहीं बस कहा कि तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर अपने अंदर उस नारायण का चिंतन करो। किस प्रकार से चिंतन करो? हर तरह से, हर विधि से, हर उपाय से उसी का चिंतन करो। तो बात चिंतन को करने पर जाने हम जान तो कहे नहीं कि हाँ आ गए तो आप भागवत की सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक बुद्धेर जागरणं स्वप्न शतोत्तरेतु विद्या सर्वेनानुभूयन्ते स्वध्यक्षा पुरुषाधर्म। दादाजी कहते हैं जैसा मैं कहता हूँ वैसे चिंतन करना, जैसा मैं बताता हूँ ऐसा है। गुरु के बताए हुए, संत के बताए हुए वाक्य को ठीक से समझना चाहिए और नहीं समझोगे तो अर्थ का अनर्थ करोगे। एक लड़का पढ़ने गया तो मास्टर ने कहा हेड माने सिर, और लड़के ने याद किया हेड माने मास्टर साहब का सिर। सुनो घरे आवा तो पापा पूछी का पक्का तुझे पढ़े हुए हेड माने मास्टर का सिर नहीं कहीं हेड माने ये सिर, तो कहने लगा हेड माने पिताजी का सिर, हेड माने पिताजी का सिर। ऐसा नहीं याद करो का फिर का सभी सिर को हेड नहीं तो था ना समझने ऐसे जैसे बताया जाए वैसे समझ। 100 बार मैंने सुनाया है राम राम सभी के मन सभी के मन मंदिर में आचार्य से आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन कैसे है आदम राम? अब कैसे हमारे समझ में आवो ये बात सुनो। आधा घंटा थोड़ी मुश्किल देखो मैं बताता हूँ अभी शिष्य कहूँगा नरे हो जाए बिहार में रहिए तो बिहार में बात बता देखो कहते हैं कि एक चौपाई रामायण में लिखा है दूसरा जन जाने न होई परती हुए नहीं प्रीति बिना नहीं भगति बिहाई जस खलेश जन की चिकनाई। ये नियम है, हम जिसको जानते नहीं उससे प्रेम नहीं कर सकते। जाने बिने न होई पर प्रीति और बिन पर प्रीति हुए नहीं और प्रीति बिना नहीं भगति बिहाई जस खलेश। अरे पानी लगाए बाहर जाइए हवा नहीं कबर लगाते अनेक चिकनी दोनों है दुनिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे खगेश जल की चिकनाई, जैसे जल की चिकनाई स्थिर नहीं होती है ऐसे बिना जाने समझे जो पूजा पाठ है वो स्थिर नहीं है। मनमानी एक ये भी जो ने कहावत है बिहार में हाथी चंदन मंगल लगा जाती है कई भाई धूल और आदत हाथी ना तो सज्जनों माताओं बहनों जानो तब मानो। अब यहाँ से करो मन कजम मेरी न होगी मन तज मेरी न होगी अब तेरी। अब एक बात आज पक्का कहियो जहका मेरी कहियो जहका मेरा कहियो द्वार आए नहीं हमारा बहन मने मन तज मेरी ये मेरी आँख मेरा हाथ मेरा पैर यही है पता नहीं तो खजने है तो स्वाद है चिल्लाई तो माइक कुछ झगड़ा नहीं छुटवा रहा जो सबसे भयंकर झगड़ा है वो अभी तक सुन रही था क्या है जिसको मेरा कहते हैं माता वो मेरा वो एक देश धोखा देगा। इसी पर कीर्तन है मन तज मेरी मन तज मेरी न होगी अब तेरी। जानत है पर
चार दिनों की रहन मुझे 4 दिनों की रहन उजेरी 4 दिन की उजेरी है। बालक अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी अवस्था और अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा को राम राम का कुछ करे नहीं। देव को तो ना भोगे बैठो तो कहते 4 दिनों की 4 दिनों की रहन अंधेरी 4 दिनों की 4 दिनों की रहन अंधेरी इधर से उधर, उधर से इधर घुमा फिरा करके देख लो। 4 दिन की उजेरी है और उसको तुमने अंधेरी माना। वास्तव में अंधेरी है, उसको उजेरी माना। उल्टा पलटी हो गया नहीं तुम्हें। 4 दिनों की रहन उजेरी 4 दिनों की रहन उजेरी 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 पहले उजेरी है ना, और फिर हो जाए अंधेरी। न होगी अब तेरी फिर हो जाए अंधेरी न होगी अब तेरी बूढ़ा बुढ़ऊ काम लाए नहीं, लेकिन समझो अंधेरी ना अंधेरी में भाई उनका देखा नहीं जाता, उनका देखा इस बात जाना। कहते 4 दिनों की रहन उजेरी फिर हो जाए अंधेरी तो कहा फिर क्या करना। कहा ये मानव शरीर कैसा है इसको सोचो। जानत है पर मानत नहीं। जानत है पर मानत नाही करत भजन में देरी न होगी अब तेरी इसलिए मानव शरीर मिला जो आप पूरे घूमे हो। देह मान अभिमान में भूला देह मान अभिमान न दूरा देह मान देह मन देह मेरा यही मान है। सबसे बड़ा मान मान नंबर 1। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये सबसे नंबर 1 है। सबसे नंबर 1 जरूरी बात है। देह मान अभिमान में भूला देह मान अभिमान में दूरा क्या कहते हैं करत भजन में करत भजन में देरी न होगी अब तेरी मानव जीवन में जो घमंड है, अभिमान है, कहा है 1 सेकंड में, 1 पल में ढल जाएगी ये जिंदगी पानी के हाथ से। जीवन को संभाल ले, सुधार ले। ये थोड़े समय, थोड़ी जिंदगानी, थोड़ी देह मान अभिमान में भूला देह मान अभिमान न भूला होए राखी न होगी। होवे रात तेरी न होगी अब तेरी जब शरीर छूटा, दोनों अलग अलग हो गए, चेतन अलग हो गया, जब रह गया, कमजोर चल गया, तो वो भोला बना। एक तिवारी स्कूल पाने चौबे चौबाई दवाई राजा महाराजा सब जितने हैं तो वही बात है, वही हकीकत है कि नहीं बताओ। ये लोग तिवारी कहाँ स्कूल, कहाँ चौबे, कहाँ राजा, कहाँ रानी का आपको पता चले। ओए राख की फेरी, अब आप कहो महाराज ने क्या करी। तो मुक्ति हेतु की ज्ञान अचानक मुक्त होते ज्ञान को जानत कहते ये शरीर मिला है मुक्ति के लिए। मुक्ति हेतु की ज्ञान जानत मुक्त होते ज्ञान जानत ये श्वासना हे
जागरणम स्वप्न। भागवत के सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय का 25 नंबर श्लोक बोलो। बुद्धेर जागरणम स्वप्न सुसुप्तिर्तया शरीरानुभूयन्ते स्वोच्छा पुरुषावरा। का जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों अवस्था का जो साक्षी है, जानने वाला चेतनात्मा रहता है, वही भगवान का स्वरूप। अब उसको देखो, लकीर के फकीर न करो। एक कौवा काम लेगा तो वो लेगा, लाठी कहाँ लेगा, अरे बोले तो कहाँ है, कहाँ ऐसे न करो। किसी का खंडन मंडन नहीं करते। हम आगे की बात बताए, जहाँ को वहाँ भाव, लेकिन थोड़ा आगे देखो तो देह मान अभिमान में भूला। और फिर क्या बताया, मुक्त हेतु विज्ञान। क्या बताया, साधन काम मोक्ष कर द्वारा उपाय नहीं परलोक सिधारा। ये मानव जीवन मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष क्या, जन्म से, मरण से, बुढ़ापा से, रोग से, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बुढ़ापा, बार बार रोग। अगर इससे बचना चाहते हो तो समझो इस मानव जीवन का क्या विकार है। साधन काम और मोक्ष कर द्वारा उपाय नहीं परलोक समारा। भगवान राम के जो परत दुख पावई सिरे थोड़ी थोड़ी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही क्या दोष लगाए। इसलिए कह रहे हैं कि हमारे आपके अंदर सर्व साक्षी सर्वनियंता का वास है। उसी परमात्मा स्वरूप की ओर अपनी बुद्धि लगाओ और गुरुजनों से जुक्ति पूछो। बिना जुक्ति के मुक्ति नहीं मिले। आप कैसे सुनो, एक दृष्टांत सुना के जीवन करता हूँ। एक समय की बात है सज्जनों, माताओं, बहनों, एक महात्मा किसी गृहस्थ के दरवाजे पर पहुंचे। क्या कहा, नारायण हरि राम नाम कहे गोवर्धन टूटे। तो दरवाजे पर एक सुग्गा बंधा था, तोता। शुद्ध शब्द तोता है, गाँव में बिहार में तोता था। तो पिंजरे में देखो, ध्यान देके सुनो, अभी समझ जाओगे, नजर हो जाएगा, उधार नहीं। तो वो तोता जो लगा था दरवाजे पर, उसने सुना संत ने क्या कहा, नारायण हरि राम नाम कहे गोवर्धन टूटे। वो तोता बोला, नहीं संत तुम हो झूठे। तो कहता तो पिंजरा में राम राम करके बैठा, हम मारा जाएंगे और हमारी पिंजरा नहीं टूटे तो भौबंधन कैसे टूटेगा। ऐसे मुझे बात बहुत दृष्टांत हमारे पास, ये तो थोड़ा संकुल बताइए। देखो, तोता ने कहा कि पिंजरा में राम 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 होता, हम लोग होता है। तो काफी वो बेचारा डराई करके, भैया हम कहते हमारे दिल को हाथ नहीं है कि हम कहीं जब गुरु से पूछ कर पाए आए तो गुरु अच्छा भिक्षा लेते, भिक्षा के लिए भिक्षा के भाई पानी नहीं लेते, बुलाते का तो इधर में कोई पानी दे। ये बताओ 18 बजे 2 दिन से आएंगे तो हमें पानी में दे कोई न बहुत तो भी जान है माता हम में से जितना कुछ वो हो रहा है कि क्या समझाएंगे वो इधर की कोई खरिया हमारा काफी सब छोटा वो नहीं पर और हम घृणा नहीं है तो तक के ही कुछ बताओ। तो अब पहले जमाना अच्छा मैंने कहीं पर तो हम उस प्रसंग में बोल रहे हैं जो है तो बताइए तो हमें देखो भैया ज्यादा नहीं बताइए थोड़े तो मतलब ये कि तोता ने कहा उधर के माने को कहीं गुरु महाराज अब हम कोई दरवाजे में जाते तो तोता बोला कि नहीं संत तो मौजूद है। मतलब कहीं जा करके अपने गुरु से इसका मतलब पूछ के आना। तो महाराज का बताओ क्या जवाब दे रहे। तो गुरु जी ने अच्छा तो जो भोजन ले गया था कर्मचारी था तो भोजन दिया। गुरु जी ने हमारे घर देखो इधर देखो और रोटी ऐसे पूरा गुरु जी ने रोटी तोड़ करके सब्जी खाया ऐसे खाया ऐसे करा कर दिया। फिर रोटी तोड़ा फिर ऐसे खाया इधर करा कर दिया।
फिर एक बार फोन लिया, रोटी लिया, सब्जी खाया, ऐसे कमरा उठा सो गए। कहा बेटा आप नहीं खाएंगे, पेट में दर्द है, रखो। सो गए, चला गया, जो बचा था भोजन करके सो गया। राधे कृष्ण। आप सवेरा हुआ, चेला फिर गया, वही नारायण हरि राम नाम कहे गोवर्धन टूटे तो तोता बोला नहीं सब तुम हो झूठे। तो उसने कहा हमारे गुरु जी कहते, इसलिए हम कहते, क्या तुमने पूछा नहीं तुमसे इसका मतलब? यार जान करते हो, मतलब पूछा था, लेकिन गुरु जी ने एक रोटी का टुकड़ा दिया और खा लिया, ऐसे गला लटकाया। फिर एक टुकड़ा खाया, इधर देखो मैं तो ऐसे खाया, फिर गला लटका लिया, और फिर एक टुकड़ा खाया तो लेट गए। चला गया। मजेदार बात सुनो माताओं बहनों, कहते हैं अभी तक महाराज जारी नहीं बैठे, कहा है कहीं थे तुमको जाने, तुम्हें जाने के वो है कहीं। देखिए आपको घर से बालक था 9-10 साल का, उसकी माँ ने कटोरी में दाल भात सान करके दिया कि आओ तोता बोलते आओ खाने के लिए। तो लड़का आया, सिक्के उखाड़ा, हमने कटोरा रख दिया। ध्यान देके सुनो। तो वो खाने लगा, तोता खाने लगा, एक गिलास खाया, एक कौन खाया, जैसे गला लटकाया, और दूसरा खाया, फिर गला लटकाया। तो जब लावा था भोजन थे, वो अम्मा लड़का, ये देखो तोता बच है वाला है, जल्दी आओ। टोली को बुलावेगा, वहाँ टोली को बदलता कौन खा तुमने मिलना। तो लड़का बोला जल्दी दौड़ो, तोता मर गया, माता जल्दी आओ। तो माता उसकी आई, तो एक बात है कि अगर तोता तो मरी तो सब सिकड़ियाँ उभार दी, जैसे सिकड़ियाँ उभारी कैसे फुल पे उनके बनी की तो वो महतारी आए, तो देखी भैया काहे बोला तोता बीमार राम मर जाए वाला, राम मरी मर जाता वो तो कहाँ है दुनिया भर में कोई रहेगा, कहाँ का। तो बोला तोता राम नाम कहे भोबंधन टूटे, और बिन जुक्ति के कांची न छूटे, और जुक्ति की हो गुरु बदलाई, अब तो हम चाहते हैं भाई बोलो सियार राम। तो समझ में आवा कि नहीं? ऐसे गुरु के पास जाए देखो, गुरु के पास ऐसी जुक्ति होती है, इसी जुक्ति से काम बन जाता है। बोलो सियार रामचंद्र की जय। अब बाकी कथा कल होगी, वो वाला कुछ सुनाओ कोई हमें, बढ़िया बढ़िया चीज खाए वाला नहीं है, गर्मा गर्म और खाए लेकिन बात जान नाचेगा वाला काम न हुई, सावधान नाचेगा वाले काम हुई। शांति से सुनो, अवतार क्या है सुनिए, अवतार क्या, 2 मिनट बैठो। अवतार क्या है, अवतार क्या है, अवतार कितने प्रकार का है, अवतार से हमको लाभ क्या है ये बताएं। अवतार क्या है, अवतार कितने प्रकार का है, और अवतार से हमको लाभ क्या ये बताएं। गाना बजाना वो सब कुछ नहीं, शांति से बैठो। जन्म नहीं होता है माताओं, जन्म का दिन मनाया जाता है। तो आज जन्म की कथा है, न जन्म हुई और न जन्म कथा हुई, न जन्म हुई और न जन्म के और बताओ बजा बजे हम चल जाते नहीं खाएंगे देखो। अरे मतलब बात समझो, जन्म जन्म थोड़ी होता है, जन्म का उत्सव मनाया जाता है ना, जन्माष्टमी रामनवमी है। तो हम बताएंगे अवतार क्या है, अवतार कितने प्रकार का है, अवतार से हमको लाभ क्या है, ये हम बताएंगे। और ऐसा भी बताएंगे कि भगवान ने अपने जीवन में किस तरह से और कब कहाँ कहाँ जा करके काम किया। भगवान से पूछा है, अर्जुन ने पूछा आप किस लिए आते हैं, तो कहा 3 काम करते हैं। गीता अध्याय 4 में लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने क्या उपदेश दिया है, क्या शिक्षा दिया है, ये सारी बातें भगवान की जन्म से संबंधित हैं। भगवान के 2 चरित्र होते हैं, एक बाल चरित्र होता है और एक प्रौढ़ चरित्र होता है। प्रौढ़ चरित्र की कथा में ये प्रसन्न है, सत्य है। और महाभारत में भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को शिक्षा दिया था। और बाल चरित्र आप जानते हैं, और बाल क्या है, माखन रोटी
आवाज मन को दिलू तरसा इच्छा जब चाय डबल रोटी चाय वाले खा जा रहे माखन रोटी तो इसलिए वो सब बातें नहीं होगी और चाय के बाद के समय पढ़ाए समय के 12 बजे की एक का 8:40 अरे यार ये गड़बड़ है श्याम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय आरती सतगुरुदेव नमामि Thank you.
बंधु सत्कामे देव विद्या सर्वं मुनियो सर्वं मम देव ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात् परब्रह्म ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुफलम् मंत्रमूलं गुरुराक्षं मोक्षमूलं गुरुखण्डानन्दबोधाय शिष्यमुखाय सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं चारुणमाधवं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भगवान् की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय जंगबली की जय गंगा माता की जय सरस्वती सत्य गंगे माता की जय